हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसारम्। ग्रंथ का मंगलाचरण सभी निकाल लीजिए अपने पास। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समझे कोई बिरला ज्ञानी। या में स्याद वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहु कलश कहावे। तब चित अमृत वचन बोले, अमृत चंद्राचार्य बोले। जिन्हें अर्चना दीजिए, रख दीजिएगा। आप सब भी ले लीजिए जिन्हें अर्चना। पूजन निकाली पहले जो भी हमने की। सिद्ध पूजन। हाँ, सिद्ध पूजन। पेज नंबर 113 है मेरे में। पुरानी में थोड़ा एक दो पत्ते आगे पीछे हो। सिद्ध पूजन की जयमाला की मैं आपको पंक्ति बता रहा हूँ, वहां से आप देखना। जयमाला 5वीं पंक्ति से पढ़ेंगे अपन। जयमाला की 5वीं पंक्ति ऊपर से निकाल ली सभी ना। 5वीं पंक्ति। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। बस पंक्तियां पढ़ के कुछ ख्याल में आ रहा है आप सभी को? क्या ख्याल में आ रहा है, कौन बताएगा? अनेकों भाव निकल गए अपने। बिल्कुल। करते करते इसमें समय सार का एक ऐसा सिद्धांत छुपा हुआ है कि जिसको समझकर अगर कोई एक बार जीव समझ लेना तो स्वयं की महिमा अपने आप आने लगेगी। समय सार में बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन एक ऐसा सिद्धांत इसमें छुपा हुआ है। कोई बता सकता है वो सिद्धांत क्या है? इसमें समय सार की फेमस गाथा इसमें दे रखी है। फेमस गाथा एक तरह से पूरी जयमाला में ही समय सार है। पूरी जयमाला में समय सार है, पूरी जयमाला। देखो, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये आबाल गोपाल क्या होता है? छोटे बच्चा बड़ा कोई भी हो। हाँ, बिल्कुल। प्राणी मात्र। समय सार में लिखा है कि इस जीव को ये आबाल गोपाल भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, प्रति समय। और ये सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो उनके लिए कहते हैं जिनको मार्ग नहीं पता। जिनको मार्ग पता लग गया उनके लिए सुलभ है। हर समय आबाल गोपाल भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो सिद्धांत यहाँ दे रखा है। अब नीचे देखो, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर मरकट नीचे अर्थ क्या दे रखा है इसका? बंदर और तोते। बंदर और तोता। पता है आप लोगों को इनके बारे में कुछ? कहानी पता है। नहीं पता? चलो मैं फिर बता देता हूँ। देखो, आप ऐसा समझिए, कल हमने कहा था जैन दर्शन और जैन धर्म। भारत में या पूरे विदेशों में सिर्फ जैन धर्म नहीं है, जैन दर्शन नहीं है, और भी दर्शन है। बहुत सारे दर्शन है। मारीच ने 363 मत चलाए थे ना, बहुत सारे दर्शन है। अधिकतर दर्शनों की यही मान्यता है कि इस जीव को कर्म ने दुखी कर रखा है। यही मान्यता है ना, कर्म दुखी कर रहे हैं। कर्म भैया, कर्म तो बहुत खतरनाक होते हैं, कर्म भाई कर्म से बचो, यही उपदेश दिया जाता है। अच्छे कर्म करो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं, जैसे सुनो, बंदर और तोता। बंदर जैसे घड़े में चने लेने के लिए हाथ उसमें डालेगा और बाहर नहीं निकाल पाता, उसको लगता है घड़े ने हाथ पकड़ लिया मेरा। लेकिन घड़े ने हाथ पकड़ा है क्या? अरे वो तो अपना हाथ निकल जाएगा। ऐसी तोता क्या करेगा? डाल पर उल्टा लटकेगा या डाल पर बैठेगा
तो भाई उसको लगेगा डाल ने मेरे को पकड़ रखा है। डाल ने नहीं पकड़ रखा, उसने डाल को पकड़ रखा है। ऐसे ही अब आपको चंद्रप्रभ भगवान की पूजन का कुछ याद है? फेमस पंक्तियाँ इसी में, चंद्रप्रभ भगवान की पूजन तो की होगी ना बहुत बार। क्या देखो पंक्तियाँ देखो, आपको दिखाता हूँ। अगर पूजन ये भी ध्यान से पढ़े ना तो अलग से ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें ही सिद्धांत छुपे हुए हैं। देखो पेज नंबर निकालो आप सभी। 158। देखो इसमें बताता हूँ, सुनो। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। क्या पंक्ति दे रखी? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म तो कुछ नहीं है, भूल तो हमारी है। भूल हमारी है, जीव की भूल है। तो पूजन ध्यान से पढ़ें। एक और बात आप लोगों से निवेदन करता हूँ, बहुत मार्मिक पूजन है, हम हर दिन पढ़ते हैं, मात्राओं का ध्यान रखिए। बहुत गलती करते हैं मात्राओं में। आपको मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा आगे खसकी जाओ, तो संगीत आगे खसकी जाओ, थोड़ा सा आगे। इसमें एक शब्द आया है चिर, एक शब्द आया है इसमें चिर। चिर शब्द कैसे पढ़ोगे आप? चिर को बताइए, पढ़ के बताइए। चिर शब्द को आप कैसे पढ़ोगे? लेकिन अभी आप लोगों ने चीर बड़ी लगा दी। चीर माने होता है कपड़ा, अर्थ का अनर्थ हो गया ना। मात्राओं का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है? इतना सा निवेदन है। और पूजन तो आप अच्छी करते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसी करिए। चलिए ग्रंथ पर आते हैं। समय सार स्यादवाद अधिकार। समय सार चूंकि फिर से बता देते हैं, 415 गाथाओं में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है और 11 अधिकारों में वो विभक्त है, ठीक है? यहाँ पर एक भूल हमसे हो गई है, हम बता देते हैं। 11वें अधिकार का नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, 11वें अधिकार का। उसके बाद वो 415 तो आचार्य कुंद ने समाप्त कर दिया। उसके बाद आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने जो आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है ना, उसमें उन्होंने परिशिष्ट दिए हैं, जिसमें से पहले परिशिष्ट का नाम है स्यादवाद अधिकार, दूसरे परिशिष्ट का नाम है साध्य साधक द्वार अधिकार, तीसरे परिशिष्ट का नाम है 47 शक्तियाँ। समझिए आप? तो ये हम इसको अधिकार नहीं कह सकते, इसको परिशिष्ट का पहला अधिकार कहते हैं। परिशिष्ट का पहला अधिकार है। एकादश अधिकार यहाँ गलत दिख गया, मेरे को ध्यान में भी नहीं रहा, ठीक है? परिशिष्ट का पहला अधिकार है स्यादवाद। इस स्यादवाद अमृतचंद आचार्य ने क्यों लिखा है स्यादवाद अधिकार? क्या जरूरत पड़ गई स्यादवाद अधिकार लिखने की? जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि कुंदकुंद स्वामी ने इतना अच्छा विवेचन किया है, अलग से स्यादवाद अधिकार समझा रहे हैं। देखिए अमृतचंद स्वामी के दिमाग में ये स्पष्ट था कि लोगों ने समय सार तो समझ लिया, लेकिन फिर भी कहाँ व्यवहार का उपयोग करना है, कहाँ निश्चय का उपयोग करना है, ये नहीं पता। उसके लिए स्यादवाद समझना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने स्यादवाद अधिकार को लिखा है। स्यादवाद की बहुत महिमा मैंने आपको कल बताई। इस स्यादवाद को खंडन करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, खंडन नहीं कर पाए। कोई नाम बताएगा? एक आध ढूंढ कर लाना, किसने खंडन करने का प्रयास किया, ढूंढ कर लाना, आप मेरे को बताना पर्सनली, ठीक है? देखिए स्यादवाद, मैं आपको कुछ थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। कल हमने कौन कौन से आचार्यों के बारे में जाना था परंपरा से? धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, फिर कुंदकुंद स्वामी तक। उसका उमा स्वामी आचार्य का सब जानते हैं। एक आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसी परंपरा बनाई है कि वो परंपरा इतनी अद्भुत बनी कि वैसी परंपरा को मतलब उसको खंडित कोई कर ही नहीं सकता। उन आचार्य का नाम है आचार्य समंत भद्र स्वामी। समंत भद्र के बारे में सब जानते ही हैं, कितने फेमस है ना? ये तो ज़्यादा फेमस है। लेकिन समंत भद्र आचार्य की आप महानता अगर उस कहानी के माध्यम से मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। समंत भद्र आचार्य की महानता क्या है आप लोग समझिए। उन्होंने बताया कि भक्ति कैसे करें, उन्होंने बताया कि पूजा कैसे करें, समझे? समंत भद्र आचार्य के ग्रंथों के नाम पता है आपको? बोलिए एक आध। रत्नकर्ण शापकाचार, बिल्कुल, बहुत अद्भुत ग्रंथ रत्नकर्ण शापकाचार, और आत्ममीमांसा और देवागम स्तोत्र। हाँ, वो आत्ममीमांसा का दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है। एक तीसरा ग्रंथ है युक्त्यानुशासन। युक्त्यानुशासन उनके ग्रंथ का नाम है। उसमें उन्होंने बताया कि जैन दर्शन में किसी का मत नहीं चलता, या महावीर का मत नहीं चलता, या आदिनाथ की बात नहीं चलेगी, यहाँ युक्तियों का शासन चलता है।
तर्क का शासन चलता है, अनुमान का शासन चलता है। प्रमाण की दो भेद है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद? 3। बताइए आप लोग, छैडाला पढ़ी हो तो। तास भेद दो है, परोक्ष पर तचित न माही, मति शुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है, देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, जाने जिये स्वच्छा। याद नहीं क्या आप लोगों को? याद कीजिए। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ याद कर ले, लेकिन जिनागम की कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, कुछ महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण छंद हैं, उनको तो कंठस्थ रखिए। देखिए प्रमाण दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण की भी दो भेद करो, एक देश प्रत्यक्ष और सर्वदेश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष में आएगा अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, और सर्वदेश प्रत्यक्ष में आएगा केवल ज्ञान। अब इधर आओ परोक्ष में। परोक्ष के कितने भेद होंगे? अब क्या बचा बताओ? परोक्ष के दो कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये परंपरा सबको पता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ कुछ नया सीखना है, हम कुछ नया सिखाने के लिए आए ना। अब देखो मैं बोलता हूँ फिर से, अब सुनना ध्यान से। प्रमाण के दो भेद, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण, ठीक है। परोक्ष प्रमाण में अपन लेंगे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हो गए। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष। ये कहाँ से बोल रहे हैं? कभी सुना किसी ने उनके बारे में? तत्वास सूत्र में तो छैडाला वाली परंपरा है, मतलब छैडाला कार ने तत्वास सूत्र की परंपरा अपनाई, लेकिन ये परंपरा अलग है। नाम सुने आपने कभी? देखो मैं फिर से बोलता, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। प्रमाण के 2 भेद। पहले प्रमाण किसे कहते हैं तो बता दें। प्रमाण माने क्या? जो वस्तु के सर्व अंश को ग्रहण करके कथन करता है उसका नाम प्रमाण है, और जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करके कथन करेगा उसका नाम नय है। प्रमाण और नय। प्रमाण नयात्मक को युक्ति, इसका नाम ही युक्ति, इसका वर्णन है युक्त्यानुशासन ग्रंथ में, समझे आप? तो प्रमाण, भगवान की वाणी में नयो पूर्वक कथन नहीं होता, भगवान की वाणी में प्रमाण पूर्वक कथन होता है। नए पूर्वक कथन तो गणधर करते हैं कि ताकि उनको समझ में आए कि जीव को इस अपेक्षा से ये कहा है, इस अपेक्षा से ये कहा है। लेकिन प्रमाण की दृष्टि से जीव जीव है, जीव में कोई भेद नहीं है, वो अभेद है। लेकिन प्रमाण के 2 भेद सुनना, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष, ये तो सरल है। अब प्रत्यक्ष के 2 भेद आएंगे, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष। अब मुख्य प्रत्यक्ष तो हो गया अपना केवल ज्ञान, ठीक है। और मुख्य प्रत्यक्ष के भी 2 भेद करने पड़ेंगे इसमें, एक देश और सर्वदेश। सर्वदेश में लो केवल ज्ञान, एक देश में लो अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान। इतना तो समझ में आता है। इन 5 ज्ञान का स्वरूप पता है ना सबको, मैं नहीं बता रहा। अब अगला देखो, इधर मेरे को समझाना है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ये क्या है। वहां पे मति ज्ञान को कह रहे हैं परोक्ष ज्ञान, तत्वा सूत्र में। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति शुद्धावधि मना पर्य केवलानि ज्ञानम, है ना। अब इधर क्या, इधर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष माने मति ज्ञान। मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, कैसे कहा होगा प्रत्यक्ष? वहां कह रहे मति ज्ञान परोक्ष है, यहाँ कह रहे मति ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ कह रहे, कहाँ पे कह रहे? एक परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी ने लिखा है। राजा भोज का नाम सुना है ना, फेमस है राजा। इनके काल में माणिक्य नंदी आचार्य हुए हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखा परीक्षा मुख। अगर किसी को न्याय में प्रवेश करना हो तो परीक्षा मुख का अध्ययन करें शुरुआत से। उसमें 208 सूत्र हैं। परीक्षा मुख में लिखा है कि मति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। कैसे? सोच कर आना आप लोग, रात में इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। सोचना मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे कहा, क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा क्या लिखी है बताइए? मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो 5 इंद्रियों मन पूर्वक वो ज्ञान करवाता है, ज्ञान में निमित्त होता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। अब 5 इंद्रियों मन ये पराधीन हो गया ना, इसमें स्वाधीनता कहाँ दी? और प्रत्यक्ष में तो स्वाधीनता होनी चाहिए, यहाँ पराधीनता कह रहे हैं। कैसे? जैन आचार्य की बहुत बड़ी सोच है इसमें, बहुत बड़ी सोच कर आना आप लोग, कैसे मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कह दिया। शाम को अपन चर्चा करेंगे। तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने एक परंपरा चलाई न्याय की। उन्होंने पता है भक्तियों में ऐसा नहीं कहा कि भगवान हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, भगवान आप हमारा ऐसा कर दो, ऐसी भक्ति नहीं की। मैं उनका देवागम स्तोत्र का पहला छंद पढ़ता हूँ, आपको याद हो तो पढ़िएगा। देवागमन भोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या लिख रहे हैं?
ऐसा कथा बनाइए, सोचिए। महावीर भगवान ने समंतभद्र आचार्य से पूछा, हे समंतभद्र स्वामी, हे समंतभद्र आचार्य, सब मेरे को नमस्कार करते हैं, तुम मेरे को नमस्कार क्यों नहीं करते? ठीक है, ऐसा पूछा महावीर भगवान ने। अब पूछा कि नहीं पूछा, अपने इमेज बनाओ, सोचो, क्योंकि इमेज में अपनी मन से नहीं बोल रहा। युक्तानुशासन ग्रंथ की जो टीका लिखी है ना विद्यानंद आचार्य ने, उन्होंने ऐसी इमेज बना के दी है। समंत महावीर भगवान पूछ रहे हैं कि पूरी जनता मेरे को नमस्कार करती है, समंतभद्र तुम्हारा मस्तक मेरे सामने क्यों नहीं झुकता? समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं, देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो महान। हे महावीर भगवान, मैं परीक्षा प्रधानी जैन हूँ, मैं परंपरा प्रधानी आज्ञा प्रधानी जैन नहीं हूँ। भाई पूरी दुनिया आपके सामने क्यों नमस्कार करती है? क्योंकि आपकी देव लोग पूजा करते हैं, 100 इंद्र आपकी उपस्थिति में रहते हैं, देव लोग आपके चमन फहराते हैं, इसलिए। अभी कह रहे हैं ये सब काम तो मायावियों में भी देखे जाते हैं, इससे आपकी महानता है क्या? इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपकी पहले परीक्षा करूंगा। सोचिए, आप्तमीमांसा एक ग्रंथ है जो समंतभद्र आचार्य ने लिखा है, और एक विद्यानंद आचार्य हुए हैं, ये विद्यानंद जी अभी वाले नहीं, दिल्ली वाले वो नहीं, वो पहले प्राचीन विद्यानंद, उन्होंने आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा है, भगवान की परीक्षा की उन्होंने। भगवान को ऐसा नमस्कार नहीं किया, भाई भगवान को भी अदालत में खड़ा किया कि आप सही हो कि नहीं हो हम नक्की करेंगे, भगवान की परीक्षा की। ये है जैन आचार्यों की विशेषता। बाकी पूरी दुनिया तो भाई जो जैसी भेड़ चाल चलेगी वैसी जाएंगे, लेकिन जैनियों की ये भेड़ चाल नहीं चलेगी। भाई भगवान की हम परीक्षा करें, आपको खुद अपने भगवान की परीक्षा करनी है कि भगवान सही है कि नहीं सही, वीतरागता सही है कि नहीं सही, सर्वज्ञता सही है कि नहीं सही। कल भाई साहब ने एक बहुत अच्छा बिंदु उठाया था, आप्त शब्द सुना ना, आप्त और एक भगवान। भगवान किसे कहते हैं? बालबोध पाठमाला भाग 1 का प्रश्न बताइए, भगवान किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप्त किसे कहते हैं? अब आप तो बताइए, आप्त किसे कहते हैं? दोनों एक ही है, भगवान आप तो दोनों एक ही समान है, ऐसा लगता है नहीं, थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, समझो। जब हम भगवान कहेंगे ना तो उसमें अपन वीतरागी और सर्वज्ञ ये 2 गुण लेंगे, समझने वाले ध्यान से, वीतरागता और सर्वज्ञता। आप्त में हम लेंगे वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी पना, 3 गुण। तो बालबोध पाठमाला भाग 1 में गलत लिखा है, गलत पढ़ा दिया बच्चों को समझाने का। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पहले हम भी यही समझते थे, जब हमने आप्तमीमांसा ग्रंथ पढ़ा तो हमको समझ में आया कि आप्त माने क्या। आप्त माने अरिहंत देव, भगवान में लो सर्वज्ञ भगवान, क्योंकि भगवान के हितोपदेशी पना नहीं सिद्ध होगा, आप्त में हितोपदेशी पना सिद्ध नहीं होंगे। हाँ, हितोपदेशी में सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए अपन को भगवान की, उन्होंने भगवान की सर्वज्ञ सिद्धि की, भगवान की परीक्षा की। सर्वज्ञ भगवान की परीक्षा तो कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने आप्त परीक्षा ये विशेषण चुना। आप्त में रखा 3, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना। समंतभद्र आचार्य की बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। समंतभद्र आचार्य ने युक्तानुशासन ग्रंथ में 63 नंबर की कारिका में लिखा है। क्या लिखा है सुनना ध्यान से। समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं, अच्छा मेरे को कोई बताएगा समंतभद्र इस शब्द का अर्थ क्या होगा? समंतभद्र माने क्या होता है? आप लोगों को अपने नाम के अर्थ तो पता होंगे, लेकिन कभी कभी जैन आचार्यों के नाम के अर्थ भी निकालिए। समंतभद्र, आ समंतात इति समंतभद्रात। समंतभद्र आचार्य उसमें ऐसा कह रहे हैं, हे भगवान, उन्होंने भगवान की परीक्षा कर ली, सब कुछ हो गया, वो भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, जब से मैंने आपके न्याय, आपका अनेकांत, आपका स्याद्वाद ये सिद्धांत को समझा है तो मैं अभद्र से समंतभद्र बन गया। अभद्र माने अज्ञानी, समंतभद्र माने महाज्ञानी। और सुनिए, समंतभद्र आचार्य का वो वाला काव्य आपको याद होगा, स्वयंभू स्तोत्र, याद है ना? स्वयंभू स्तोत्र कथा में प्रसिद्ध है। स्वयंभू स्तोत्र में अरेनाथ या मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने पता है क्या लिखा? सुनना ध्यान से। हे भगवान, जब तक मैं स्यादवाद को नहीं जानता था तो मेरी जुबान जंग खाई हुई लोहे के समान थी, लेकिन जिस दिन मैंने स्यादवाद को समझ लिया मेरी जुबान पारस मणि बन गई। ऐसा लिखा है उन्होंने। स्यादवाद की महिमा समंतभद्र से सीखो। समंतभद्र आचार्य ने न्याय का बीजारोपण किया, और न्याय को पल्लवित अगर किसी ने किया है तो आचार्य अकलंक देव ने किया। तत्वासुद्ध ग्रंथ को आप बहुत महान मानते हैं, महान है ही, बिल्कुल है। तत्वासुद्ध ग्रंथ के कुछ टीकाओं के नाम बता दो आपको।
जिसमें मैंने एक सर्वात सिद्धि पहले कल बताया था। सर्वात सिद्धि बहुत मार्मिक टीका है, संक्षिप्त है और एकदम प्रसिद्ध है। तत्वात सूत्र की एक टीका और लिखी आचार्य अकलंक देव ने, तत्वात राजवार्तिक। क्या लिखा? तत्वार्थ राजवार्तिक। बोलो सभी, तत्वार्थ राजवार्तिक। ये ठीक है। उसके बाद देखो विद्यानंद आचार्य ने तत्वात श्लोक वार्तिक, वो राजवार्तिक, ये श्लोक वार्तिक। तत्वात सूत्र की बहुत टीका है, प्राचीन काल से लिखी आ रही है और आज भी लिखी गई है और लिखते जाएंगे, बहुत लोग लिखेंगे। आपको आश्चर्य होगा, फ्रेंच में भी तत्वात सूत्र की टीका है। आपको क्या लगता है, आप लोग जैन धर्म पढ़ते हैं, हम लोग भाई विदेशों में जैन धर्म पढ़ा जाता है, मुस्लिम लोग जैन दर्शन पढ़ते हैं, पंजाबी लोग विषय लेते हैं जैन दर्शन। समझिए आप लोग, इतनी महानता है जैन दर्शन की। इधर आप्तमीमांसा, इस सातवां अधिकार जो हम प्रारंभ कर रहे हैं ना, उससे पहले आप आप्तमीमांसा थोड़ा समझो। आप्तमीमांसा ग्रंथ 114 श्लोक में लिखा गया है। कितने श्लोक है टोटल? 114। कल मैंने एक बिंदु उठाया था गंधहस्ती महाभाष्य का। बोला जाता है गंधहस्ती महाभाष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि 114 श्लोक उसी गंधहस्ती महाभाष्य के प्रारंभिक के 114 श्लोक हैं। बाद का गंधहस्ती महाभाष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका नाम आप्तमीमांसा रख दिया। ऐसा बोला जाता है कि भाई आधा गंधहस्ती महाभाष्य, आधे का आधा भी, क्योंकि वो 80,000 श्लोक प्रमाण, ये 114 श्लोक उसके सामने क्या है, लेकिन ये जितने हैं वो भी पर्याप्त हैं, बहुत अद्भुत हैं। तो आप्तमीमांसा की एक टीका लिखी है आचार्य अकलंक देव ने, 800 श्लोक प्रमाण, अष्टशती। क्या नाम है? अष्टशती। नाम पहली बार सुना है आप लोगों ने? कोई बात, अष्टशती होगा, अष्टशती। अष्टशती व शतक 100। हाँ, अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण। अब अष्टशती आचार्य अकलंक देव ने लिख दी, लेकिन थोड़ा कम पड़ा, लोगों को और समझ में नहीं आया, थोड़ा और विस्तार चाहिए। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री लिख दी। अष्टसहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण, अष्टसहस्त्री और तत्वात श्लोक वार्तिक इतने कठिन ग्रंथ हैं कि आज उनको पढ़ाने वाले विद्वान पैदा नहीं हुए। मतलब पहले थे, पहले के विद्वान इनको पढ़ा सकते थे, लेकिन आज बहुत कम देखे जाते जो इनको पढ़ा ले। अष्टसहस्त्री और तत्वात श्लोक वार्तिक। अष्टसहस्त्री का दूसरा नाम है कष्ट सहस्त्री। कठिन लगता है ना, कष्ट सहस्त्री। और हम इसको तीसरा नाम दें, जिनको समझ में आ जाए वो इसको तीसरा नाम भी दे सकते हैं, मस्त सहस्त्री। समझा? तो ये ग्रंथों की महिमा है। इन न्याय का वो बीजारोपण यहाँ से हुआ है, ये न्याय यहाँ से प्रारंभ हुआ है। जैन न्याय क्या है, तो प्रमाण नए क्या कहलाते हैं, यहाँ से वर्णन शुरू हुआ है। क्योंकि सूत्र जी में, तत्वात सूत्र में कम है विवेचन, लेकिन इनमें आचार्य समंतपत्र स्वामी ने, ये भगवान की स्तुति है, ये वास्तविक भगवान की स्तुति है। देखिए आपको एक पंक्ति पढ़ाता हूँ, जिन्हें रचना में निकालिए, महावीर पूजन। जल्दी से महावीर पूजन। पेज नंबर बताइए। हाँ, मेरे में पेज नंबर है 175। 175। 175। जिन्हें रचना तो होगी ना सबके पास, तो याद हो किसी को। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। अगला सुनना ध्यान से। जो तुमको नहीं जाने जिनेश, वे पाए भव भव भ्रमण क्लेश, वे मांगे तुमसे धन समाज, वैभव पुत्रादिक राज काज। भाई पूरे जगत में यही तो चलता है, भगवान ही सब कुछ देंगे। भगवान ने ठेका लेके रखा है। वही भजन चलता है ना कि पारसनाथ भरोसे तुम्हारे नैया छोड़ दी। कौन सा भजन है वो मेरे को याद नहीं आ रहा। वो बोलते मेरे सर पे रख दो हाथ। हाँ ऐसे भाई देखो, मैंने हाँ बोलिए, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भवरिया ना भाई देखो, तुमने पारसनाथ के भरोसे अगर नैया डाली है तो नियम से डूबेगी, नियम से डूबेगी। भगवान करेंगे क्या किसी का? जैन दर्शन का एक ऐसा सिद्धांत हृदय में बसा लो, अकर्तावाद। ये है भगवान की महिमा, ये जैन दर्शन की महिमा, ये है असली पूजा। अगर भगवान से या किसी से भी कुछ मांगने का काम करोगे, भाई अगर भिखारी बनना है तो यहाँ क्यों बनते हो, भारी बन जाओ। यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर तो मिल जाएगा कम से कम। जैन दर्शन अयाचिक धर्म है, यहाँ याचना की नहीं की जाती, याचना में मोक्ष भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो,
चलो आप लोग बोलोगे, हम सब बोलेंगे हम तो स्वाध्यायी जीव हैं, हम तो कुछ मांगते नहीं, हमारी भूल तो कब से निकल गई। तो हम इन पंक्तियों को पढ़े कि नहीं पढ़े पूजन में, बताओ। इन पंक्तियों को हमको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है, क्योंकि हम तो मानते नहीं है, नहीं मानते हम भगवान से कुछ भी। तो इन पंक्तियों को हम पढ़े कि नहीं पढ़े, बताओ। फिर से पढ़ता हूँ। जो तुमको नहीं जाने जिनेश, वे पाए भव भव भ्रमण क्लेश, वे मांगे तुमसे धन समाज, वैभव पुत्रादिक राज काज। बताइए इसके आगे पढ़ना चाहिए, मगर वो आप देखो मानने की बात लिखा है, बोल रहे हैं। जो तुमको नहीं जाने जिनेश। अपने इसमें तो लिखा है हमको पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई समझिए, इससे पढ़कर हम भगवान की विराधना नहीं कर रहे, ये भगवान की असली महिमा है। इसको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ये भगवान की असली महिमा है। अब जगत में कितने क्षेत्र प्रसिद्ध हैं कि वहाँ जाने सबको ये मिल जाएगा, सब पागलपन है, सब मतलब अपन क्या गए, अंधकार है, मिथ्यात्व का अंधकार है। लेकिन हम समझ गए हैं, अकर्तावाद को समझो, तभी तो स्यादवाद समझ में आएगा। स्यादवाद किसी से भीख नहीं मांगता। स्यादवाद के आप मानिए, स्यादवाद के महल में, बनारसीदास जी आगे लिखेंगे, स्यादवाद के महल में अगर रहोगे तो राजा बन के रहोगे, और मिथ्यात्व के महल में अगर रहोगे तो नौकर बन के रहोगे। ऐसा लिखा है बनारसीदास जी ने नाटक समझदार में। इसलिए स्यादवाद को समझना है तो पहले अकर्तावाद को समझो कि भगवान से कुछ नहीं मांगते। अच्छा, आपको कभी समझ में आता है अकर्तावाद, कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, सभी वस्तुएं स्वाधीन हैं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होती नहीं है, सभी अपने अपने परिणमन होती हैं, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जगत का करता क्या काम, सभी को पता है ना। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग में कर्तापन का बोझा रह ही जाता है। हम लोग ऐसा मानते हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं परिवार नहीं चलाऊँगा तो कैसे चलेगा, मैं व्यापार नहीं करूँगा तो परिवार को कैसे बढ़ाऊँगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो देखो भैया, इसके लिए दो तर्क मैं आपको देता हूँ। भाई देख, सुनना ध्यान से, वो पंक्तियाँ मैं रात को पढ़ूंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ। देखो, सभी के घरों में पौधे हैं, पौधे किस किस के घर में हैं, सभी के घर में, सबके हैं। अब आप घर में पौधा ले आए, अब आप उसको पानी हर दिन दोगे, पानी देंगे ना हर दिन, तभी तो बढ़ेगा। तो आप ऐसा सोचते हो कि मैं अपने घर में पौधे को पानी नहीं दूंगा तो बढ़ेगा कैसे। लेकिन विचार करो, कितने जंगल ऐसे हैं वहाँ पे पानी देने कौन जाता है, सारा काम अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब हो रहा है। अब दूसरा विचार करो, आजकल पशुओं का जमाना ज़्यादा है, घरों में टॉमी बहुत पाले जाते हैं। तो भाई देखो, घरों में आप अपने कुत्ते बिल्ली को ले आओगे तो आप ऐसा बोलोगे मैं कुत्ते बिल्ली को नहीं पालूंगा तो इसको कौन पालेगा। विचार करो, अब सुनना ध्यान से, पालन करने वाले पशुओं की संख्या ज़्यादा है या नहीं पालने वाले पशुओं की संख्या ज़्यादा है। फिर भी वो पलते हैं ना, उनको पालने कौन जाता है, शेर को कौन पालता है, भालू को कौन पालने जाता है, सब जंगल में अपने आप परिणमन हो रहे। देखो, पूरा जगत अपने आप चलेगा, लेकिन मैं करता हूँ इसका अभिमान अगर रह गया तो जैन दर्शन के आप जैन ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। जैन दर्शन अयाचिक धर्म है, लिख लेना दिमाग में, अयाचिक धर्म। यहाँ पे याचना का कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, याचना तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तभी से आदवाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझिए, दिमाग को खोलिए, याचना करनी है तो कहीं और जाइए, जैन दर्शन में याचना नहीं चलेगी। भगवान को देते नहीं है, भगवान ना किसी का कुछ ना कर, अरे भगवान क्या हम ही नहीं कर सकते, हम अपने शरीर का नहीं कर सकते तो बाकी सबसे नज़दीक का पड़ोसी अगर कोई है तो ये शरीर है। अब इसका हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हाथ मैंने हिलाया, ऐसा अभिमान है, अगर हाथ ऐसे हिला रहे हो तो उल्टा करके दिखा दो, मान जाएंगे कि आपने हाथ हिला दिया, करके दिखाइए उल्टा हाथ, नहीं कर पाएंगे। हम अपने शरीर का नहीं कर सकते, सबसे नज़दीक तो हमारी शरीर है, बात के दूर के सारे रिश्ते परिवार सब दूर के हैं, तो इनका कैसे करेंगे। उद्गल द्रव्य, अपन जीव बिल्कुल, द्रव्य, सब अलग अलग है ना, तो सभी परिणमन अपने आप हो रहा है। सभी में जीव और पुद्गल में क्रियावती नाम की शक्ति है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघु सारे गुण विद्यमान है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीव को चाहिए मैं ही करता हूँ। नंबर किसके ज़्यादा है, मेरा नंबर ज़्यादा है, मैंने पढ़ाई की तो नंबर ज़्यादा है। अरे भैया, तुमने पढ़ाई की, अब तुम निमित्त उपादान को समझो तो समझ में आएगा कि किसने पढ़ाई की और किसने पढ़ाई नहीं की। ऐसे इसलिए अपन को जैन दर्शन को समझना है। चलो उससे आधी बात शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना।
देखो पहला छंद फिर से पढ़ते हैं। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे को विरला ज्ञानी, या में स्यादवाद अधिकारा ताको जो कीजे विस्तार। 10 बजे तक है 9 बजे तक 9:15 नहीं पौने 10 हुई है 10 बजे तक है ना। हाँ, 10 बजे। देखिए स्यादवाद अधिकार को प्रारंभ कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समय सार अद्भुत ग्रंथ है, अध्यात्म की वाणी उसमें है। समुझे कोई विरला ज्ञानी, विरले ही समझते हैं, सब तो समझ नहीं सकते। अगर सब समझने लग जाए तो सभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे फिर, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही बनता है, ठीक है। या में स्यादवाद अधिकार है, इसलिए मैं इसमें स्यादवाद अधिकार को कह रहा हूँ। ताको जो कीजिए विस्तार है, उसको मैं विस्तार से कहूंगा। ये कौन लिख रहा है? अमृतचंद्र। हाँ भूल में मत देना, ये बनारसी दास जी लिख रहे हैं, अमृत चंद्र आचार्य लिख रहे हैं। उन्होंने तो बनारसी दास जी ने अमृत चंद्र आचार्य की बात को भाषानुवाद करके लिखा है, ये आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा है। अब देखो अगला छंद पढ़िए। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहु कलश कहावे, तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं हमने समय सार का मंदिर बना दिया, लेकिन उस पे स्यादवाद नाम का एक कलश हम चढ़ा रहे हैं, स्यादवाद नाम का एक कलश चढ़ा रहे हैं, जिससे इस मंदिर की शोभा और अच्छी हो और इस मंदिर की शोभा बढ़े। तो स्यादवाद नाम का कलश यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला छंद, तीसरा छंद देखिए। कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरब अधिकार, स्यादवाद में साधी में कयो अवस्था द्वार, कयो अवस्था द्वार। देखो भैया, कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरब अधिकार। एक बात और समझ लीजिए, कुंद कुंद आचार्य ने समय सार लिखा, लेकिन नाटक समय सार किसने लिखा? बनारसी दास ने। वेरी गुड, थोड़ा और समझो। अमृतचंद्र आचार्य ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है ना, वो पता है कैसी लिखी है? वो उन्होंने नाटक के रूप में लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है ना, वो नाटक के रूप में लिखी। कैसे कि भाई उन्होंने पहले जीव राजा को प्रवेश करवाया। नाटक रंगमंच पे यही तो होता है, पहले कोई एक आएगा फिर उसका हुआ दूसरा आएगा, यही तो होता है। जीव राजा को प्रवेश कराया, जीव राजा ने अपनी बात कही, जीव राजा चला गया, फिर अजीब राजा आया, मतलब अजीब आया, उसने जीव राजा की बात को काटा, फिर से जीव राजा आया, उसे समझाया। तो अमृतचंद्र आचार्य ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है वो ऐसे नाटक के रूप में लिखी है। तो वास्तविक नाटक समय साथ देखे तो आत्मख्याति टीका का नाम है। वहीं से हमने बनारसी दास जी ने सीखा, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम नाटक समय सार लिखा। अगर अमृतचंद्र आचार्य नाटक समय सार रखते अपनी टीका का नाम, तो बनारसी दास जी नाटक समय सार नहीं रखते। उन्होंने आत्मख्याति रखा, इन्होंने नाटक समय सार रखा। ठीक है, चलिए आगे। इसलिए बनारसी दास जी ने लिखा था समय सार में एक पंक्ति, पांडे राज मल्ल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी। राजमल जी पांडे ने भी समय सार पे कलश टीका लिखी है, तो उसमें लिखा नाटक समय सार के मर्मी। तो नाटक समय सार के मर्मी है पांडे राजमल जी। कौन से नाटक समय सार के? बनारसी दास जी के नहीं, आत्मख्याति वो है नाटक समय सार। समझा? अब बनारसी दास जी का देखिए, कुंड कुंड नाटक विषय, कुंड कुंड आचार्य के ग्रंथ के ऊपर एक नाटक रूप में विषय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कयो दरब अधिकार, इसमें बहुत सारे अधिकार हमने कहे हैं। स्यादवाद ने साधी में, स्यादवाद को साध कर मैं अवस्था द्वार, मतलब स्यादवाद रूपी अधिकार को मैंने साधा है। अब यहाँ में मैं द्वार रूप में, मतलब प्रवेश रूप में मैं अवस्थाएं कहूँगा बहुत प्रकार की। यहाँ पे जीवों की बहुत प्रकार की अवस्थाएं बताएंगे, जीव है, जीव नहीं है, जीव है, इस अपेक्षा से उस वो अवस्था कह रहे हैं। अगला छंद देखिए। कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति का पंथ, जैसे घृत कारज जहाँ, तहाँ कारण दधि मंथना। कहो मुक्ति पद की कथा, मैं मुक्ति मार्ग की कथा कहूँगा। कहो मुक्ति का पंथ, जो मुक्ति मार्ग का पंथ है वो कहूँगा। जैसे घृत कारज जहाँ, तहाँ कारण दधि मंथ। मक्खन, हाँ घी ले लो। घी कैसे निकालते हैं? दही को मत कर निकालते ना, ऐसे ही नाटक समय सार को मत कर मैं स्यादवाद का घी निकाल, या फिर और अध्यात्म में लो तो आत्मा रूपी चेतन राजा का घी निकालूंगा। ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है।
अब एक पांचवा छंद अंतिम पढ़ेंगे और इसके बाद अपन कल विशेष चर्चा करेंगे। और अमृत चंद्र बोले मृदुवाणी, स्यादवाद की सुनो कहानी, को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। ये कह रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य मृदुवाणी में बोल रहे हैं, को कहते हैं जीव है जग में, को कहते हैं जीव नहीं है जग में। अब क्या करें, क्या किया जाए। यहाँ से पूरा उन्होंने अन्य मतियों का प्रकरण उठाया। आपसे मैं थोड़ी सी आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, जितना आपको दिमाग में है तो समझना। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, दर्शन दो प्रकार के, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जिसकी आस्था भगवान में। बिल्कुल। और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? मानते ही नहीं। देखिए, आप लोगों की गलती नहीं है। इस आस्तिक नास्तिक शब्द को सुनकर मैं किसी के सामने ही बोलूंगा ना, वो यही समझेगा, क्योंकि हमने स्कूल में यही पढ़ा। लेकिन देखो, आप थोड़ा व्यवहारिक बनिए। व्यवहारिक लोक में क्या चलता है? आस्तिक दर्शन उसे बोला जाता है जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन उन्हें बोला जाता है जो वेदों को नहीं मानते हैं। समझिए आप इस बात को। अब आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन आएंगे? जो वेदों को मानते हैं। और नास्तिक दर्शन में कितने दर्शन आएंगे? जो वेदों को नहीं मानते। बता देता हूँ, सुनना, जितने नाम याद हो जाए कोई बात नहीं। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं जो वेदों को नहीं मानते। सबसे पहला जैन दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है चारवाक दर्शन। नाम सुना है? चारवाक, ये तो सुना ही होगा। 3 दर्शन नास्तिक दर्शन कौन कौन से? जैन, बौद्ध और चारवाक। ये तो याद रह जाएंगे 3। आस्तिक दर्शन देखिए जो वेदों को मानने वाले हैं। सांख्य दर्शन, मीमांसक दर्शन, वेदांत दर्शन, नैयायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर से बोलो। सांख्य दर्शन गिनना, वेदांत दर्शन, नैयायिक दर्शन, मीमांसक दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। 6 और 3 कितने हो गए? 9। ये भारतीय 9 दर्शन कहे जाते हैं। भारतीय 9 दर्शन। कभी सर्च करना गूगल में, भारतीय 9 दर्शन, ये आ जाएंगे सारे। ये आप सोचिए दर्शन क्या है? हमने बौद्ध तो सुने हैं, जैन भी सुने हैं, चारवाक तो देखे नहीं आज तक कभी, नैयायिक देखे नहीं। कभी देखे किसी ने नैयायिक धर्म ऐसा कुछ देखा है किसी ने? नहीं देखा। ये क्या होते हैं? इनके बारे में थोड़ा सोचना। अपन कल इनकी चर्चा करेंगे, ये कौन होते हैं। अब आप इतना समझिए कि अगर हम इनकी मान्यताओं को समझेंगे, अगर वो मान्यता हमारे दिमाग में अगर होंगी तो आप जैनी नहीं हो, आप चारवाकी हो, आप नैयायिक हो, आप सांख्य हो, आप वेदांत वाले हो। इस समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदगुन स्वामी ने और अमृतचंद स्वामी ने 2 दर्शनों का खंडन किया है। एक सांख्य दर्शन और एक सौगत। सौगत मतलब बौद्धों को सौगत भी बोलते हैं। उनका खंडन किया। इसलिए आप समझना थोड़ा। अब यहाँ पे जितनी भी बात कहेंगे ना, दर्शनों के माध्यम से कहेंगे। देखो, को कहे जीव जग माही, कोई कहते जीव है, वो कोई कहते जीव नहीं है। कौन है ऐसा कहने वाले कि जीव है? देखो, भारतीय दर्शनों का एक ही झगड़ा है जीव के ऊपर। तो 3-4 उनके सिद्धांत निकलते, एक जीव, एक मुक्ति और एक कर्म। कर्म मीमांसा, जीव मीमांसा और मुक्ति मीमांसा। इन तीनों के ऊपर झगड़ा चलता है बस, और कुछ नहीं है। कोई कहता है मुक्ति मार्ग है, कोई कहता नहीं है। कोई कहता है संसारी मुक्ति है, संसारी ठीक है। कोई कहता है जीव है, जीव नहीं है। अब देखो, जीव है ये कौन कौन कह रहा है? सबसे पहले देखो, जीव नहीं है ये कहते हैं बौद्ध दर्शन। जीव क्षणिकवाद मानते हैं ना, आप लोग समझते हो। इनका विवेचन धीरे धीरे करेंगे, समझना। वो लोग कहते हैं जीव नहीं है। सांख्य लोग कहते हैं जीव है, लेकिन वो हमेशा से जीव ही है। समझना ध्यान से, हमेशा से जीव ही है। अब इसमें क्या दोष आएगा सोचना, हम चर्चा करेंगे। जीव हमेशा से नित्य है, अगर ऐसा मानेंगे तो क्या दोष आएगा? ठीक है ना। और क्षणिक बात मानेंगे तो क्या दोष आएगा? इनको समझना। ये थोड़ा विषय आपके लिए नया होगा, लेकिन समझ लो इंटरेस्टिंग बहुत है। एक बार आप इसमें प्रवेश करोगे, आपको आनंद आएगा कि हम क्या क्या मान्यता लेकर बैठे हैं, कि वो अन्य दर्शनों की मान्यता जैन दर्शन में चली पड़ी है। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि अधिकतर लोग जैन धर्म पढ़ते हैं, जैन दर्शन नहीं पढ़ते। और हमारे यहाँ मतलब सभी जगह जितने भी विद्यालय खुले हैं ना, वो जैन धर्म भी पढ़ाया जाता है, जैन दर्शन भी पढ़ाया जाता है, दोनों पढ़ाए जाते हैं। अधिकतर समाज में यही दिक्कत है, जैन दर्शन नहीं समझेंगे तो जैन धर्म उल्टा सीधा समझ में आएगा। और जैन दर्शन अगर एक बार समझ लिया, जैन धर्म अपने आप सही मार्ग अपने आप समझोगे। इसलिए अपन इनकी चर्चा कल विशेष करेंगे। छोटी सी कहानी पंडित बनारसीदास जी के बारे में एक बतानी है। बनारसीदास जी जिस समय आगरा में थे, उस समय एक मुनिराज वहाँ पे आए
उनका नाम था शीतल सागर। क्या नाम था? शीतल सागर। शीतल सागर मुनिराज आए, सब लोग उनके पास गए, बनारसीदास जी भी गए, ठीक है, उनका विहार हुआ था। तो बनारसीदास जी ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? शीतल सागर। ठीक है, थोड़ी चर्चा हुई, फिर पूछा आपका नाम क्या है? शीतल सागर। फिर थोड़ी उन्होंने चर्चा क्यों की धर्म की, फिर पूछा आपका नाम क्या है? शीतल सागर। फिर मतलब बनारसी चर्चा समाप्त हो गई, फिर घर जाने लग गए, फिर उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? मैं भूल गया, शीतल सागर। अरे भाई तुम मूर्ख हो क्या, कब से नाम पूछे जा रहे हो, बता दिया ना एक बार में। अरे भैया, बनारसीदास जी कहते हैं भाई हमें तो लगा आपका नाम सार्थक होगा, आपका नाम शीतल सागर नहीं ज्वाला सागर होना चाहिए। ऐसे बनारसीदास जी, अब ऐसा मत समझना बनारसीदास जी ने उनकी परीक्षा की। अब देखिए वो चलता है सब, बनारसीदास जी बस इतना समझना चाहते थे कि कौन सही है कौन गलत है, इस झगड़े में आप मत पड़िए। ये बनारसीदास जी की बुद्धि को देखिए। अभी हम धीरे धीरे बनारसीदास जी को और परिचय पढ़ेंगे कि उनके बारे में, उनके जीवन में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी बहुत सी चर्चा शाम को करेंगे। शाम को एक चर्चा, ये मेरे को याद दिलाना, जो मैंने आपको पशु वाली बात बताई ना, पौधों वाली बात, वो पंक्तियाँ मेरे को आपको पढ़कर सुनानी है, वो आप लोग याद दिलाना, मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है। एक ये वाली बात, और सर्वा की सिद्धि की बात तो याद है ही। चलिए एक बार इन 5 छंदों को बोलते हैं, आज की वाणी को विराम देंगे। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समुझे को बिरला ज्ञानी, या में साधवाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा, तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहु कलश कहावे। तब चित अमृत वचन गढ़ खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। कुंद कुंद नाटक विषय, कयो दरब अधिकार, साधवाद ने साथी में, कयो अवस्था द्वार। कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति का पंथ, जैसे व्रत कारज जहाँ, रहा कारण रधिमन। अमृत चंद्र बोले मृदुवाणी, साधवाद की सुनो कहानी। कोई कहे जीव जग माही, कोई कहे जीव है नाही। ठीक है, अभी 5 मिनट शेष है, मैंने देखा 5 मिनट पहले चर्चा पूरी हो गई। बनारसीदास जी का एक अद्भुत छंद आपको पढ़ाता हूँ, अपने जिन्हें रचना में है। भक्तामर जो हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला भक्तामर, उसके एंड में वो छंद दे रखा है, सभी निकाल लो। हाँ, जिन्हें रचना में जो भक्तामर स्तोत्र दिया है, बता दो। मेरे में 286 हिंदी वाले भक्तामर छंद के बाद वो छंद दे रखा है आपको, 286 पढ़ी साथ में। पहले सभी निकाल लीजिए, निकालिए सभी ने। 286 दयादान वाला वो छंद स्टार्टिंग, दयादानशील पूंजी। ठीक है, साथ में देखना, आराम आराम से पढ़ना। ये छंद ऐसे हैं, बनारसीदास जी इस छंद के कारण फेमस हुए हैं। सवैया छंद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सवैया छंद। सवैया छंद। इन छंदों की जो लय होती है उसको सवैया बोला जाता है, इसलिए सवैया छंद बनारसीदास जी की बहुत फेमस है। इसलिए आप हम ध्यान से, आराम आराम से, जल्दी तो है नहीं कुछ, आराम आराम से। दया दान पूजा शील पूंजी सो अजान पने, जितनी तू अनादि काल में कमाए गो। तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए गो। अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, या के वाणिज्य माही एक समय जो रमाए गो। मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई अनंत काल खाए गो। एक समय की कमाई अनंत काल खाए गो। मिला नहीं क्या आप लोगों को? 286 सबसे लास्ट में भक्तामर का ये लो ये। चलो सब एक साथ फिर से पढ़ो, आप लोगों ने लय समझ ली ना, फिर से पढ़ते हैं। ये इसमें 286 उसमें नहीं होगा, जो पुरानी पुरानी वाली है ना, कोई बात नहीं, भाभी पीछे देख लो, इसमें देख लो, इसमें दिखा दो सबको आप। चलिए फिर से पढ़ते हैं, नीचे बॉक्स में है। जिनके पास पुस्तक है वो ध्यान से पढ़िए। चलिए मेरे साथ पढ़िएगा। दया दान पूजा शील पूंजी सो अजान पन, जितनी ही तू अनादि काल में कमाए गो।
तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए गो। अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, या के वाणिज माही एक समय जो रमाए गो। मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई अनंत काल खाए गो। एक समय की कमाई अनंत काल खाए गो। ये बनारसी दास जी की विशेषता है, ये जैन धर्म की विशेषता है। थोड़ा सा बताना, सिंपल है थोड़ा। ठीक है, हाँ पुस्तक देना एक मिनट, देखो आपको बता दूं। गणित लिखा है जैन, देखो क्या व्यापारी है। हाँ, दयादान पूजाशील पूंजी सो अजानपन। ये दयादान पूजा हम करते हैं, शील का पालन करते हैं, ये हमारी पूंजी मानकर बैठ जाते हैं, ये अजानपना है, ये पूंजी नहीं है हमारी, ये अज्ञानता है। आप लोग समझना, दयादान ये सब शुभ भाव है, शुभ भाव धर्म नहीं है जो जैन दर्शन चीख चीख कर कहता है, समझे आप। तो दयादान पूजाशील पूंजी सो अजानपन, जितनी ही तू अनादि काल में कमाएगा। भाई जितना कमाना है कमा लो, अनादिकाल से ही कमाते आ रहे हैं, तभी तो संसार में है। जितनी ही तू अनादि काल में कमाएगो, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ। भाई विवेक, विवेक मतलब भेद ज्ञान के बिना तो तुम्हारी कमाई कोई मायने नहीं रखती। मतलब ये सारी कमाई है ना, वो विवेक के बिना कुछ भी नहीं। तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाएगो। भेद ज्ञान नहीं होगा तो सारा का सारा एक समय में चला जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा सर? स्वर्ग में लेके जाएगा। स्वर्ग भी तो संसार है, ठीक है। अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, शुद्ध चिदानंद को जानेंगे जो अमल है, अखंडित है। याके वणिज माही एक समय जो रमाएगा। वणिज किसको कहा बताओ? व्यापारी को, जैन को बोला। जैन को व्यापारी बोला जाता है ना, तो क्या बोला जाता है ये, इनको भूल गया। बनिया, 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 जैन को बनिया बोला जाता है ना, बनिया। बनारसी दास लिख रहे, हे बनिया तुम वणिज हो ना, तो वणिज का काम क्या है सुनो। याके वाणिज माही एक समय जो रमाएगो। हे बनिया एक समय अपने में रम कर तो देख। अब देखो, मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, अपने प्रताप को एक बार आप जान ले, एक बार जान ले, एक समय की कमाई अनंत काल। एक बार सिद्ध इतना सर। इससे कुछ एक पंक्ति और पढ़ता हूँ आखिरी। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। ये है जैन दर्शन की महिमा। भरत का अंतर द्वंद्व नहीं, दूसरी कविता लिखी, यही है, ध्यान यही है, वही है। हाँ ठीक है, यही है, साथ में पढ़ेगा ही हुआ। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। ठीक है, इसलिए हम सभी स्यादवाद को अच्छे से समझे, अनेकांतवाद को समझे और आतंकवाद से बचे, तभी जीव का अपना कल्याण होगा। इसी पवित्र भावना से आज की बात को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।